ये थी हमारी स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ठोस प्रतिबद्धता जरूरी। कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई खुशियां। दोबारा माता पिता बनने से ठीक पहले बड़े बेटे की हादसे में मौत। अहमदाबाद और वडोदरा के 28 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में होगी बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ट्रंप में नहीं हिम्मत, ईरान पर इजराइल को हुस्काकर। ट्रंप को चकमा देकर फरार हो गया था तेल से भरा जहाज, अमेरिका ने हिंद महासागर में ऐसे पकड़ा। शव पर गोली के निशान और हाथ पैर बंधे हुए, पाकिस्तानी सेना ने की एक और बलूच छात्र की हत्या। सोना चांदी में बड़ी गिरावट। बधाई हो, इस दिन विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदना। ईशान किशन की दादी ने ढोल बजाकर मनाया जश्न। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने सोमवार को कहा कि एआई को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी को व्यापक रोजगार क्षमता के साथ जोड़ने की स्पष्ट प्रतिबद्धता जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि दोनों देशों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकसित करने, श्रम प्रधान सेवा क्षेत्रों का विस्तार करने और नियामकीय अड़चनों को दूर करने जैसे निर्णायक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि एआई को अपनाने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। यह टीम इंडिया का प्रयास होना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों व नीति निर्माताओं की समान भागीदारी हो। जो दिन एक परिवार के लिए खुशी और यादों का बनना था, वही कुछ ही पलों में बेहद दर्दनाक हादसे में बदल गया। बेंगलुरु के बाहरी इलाके मदनायक नहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गिदनेहल्ली में स्थित एक फोटो स्टूडियो द शायर स्टूडियो में शनिवार दोपहर मैटरनिटी फोटो शूट चल रहा था। यह जगह मैटरनिटी और प्री वेडिंग शूट्स के लिए काफी लोकप्रिय है, जहां तालाब, लाइट्स और सजावट के बीच हंसी खुशी का माहौल रहता है। जेपी नगर के रहने वाली स्वाति, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, अपने दोस्त के मैटरनिटी फोटो शूट में हिस्सा लेने आई थी। उनके साथ उनका 3 साल का बेटा लक्ष्मीर भी था। दोपहर करीब 2:30 बजे स्टूडियो पहुंचने के बाद स्वाति और उनके दोस्त फोटो शूट में व्यस्त हो गई। बच्चा पास ही खेल रहा था, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं थी। पुलिस के मुताबिक स्वाति ने बच्चे को करीब 15 मिनट तक अकेला छोड़ दिया था। खेलते खेलते लक्ष्मीर स्टूडियो में बने आर्टिफिशियल पॉन्ड के पास पहुंच गया, जो करीब 4 फीट गहरा था। वह फिसलकर पानी में गिर गया और डूब गया। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में कम से कम 28 स्कूलों को सोमवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद कैंपस खाली करा लिए गए। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। अधिकारी ने बताया कि तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहित चौधरी ने बताया कि अहमदाबाद के 15 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। सभी स्कूलों को तुरंत पास के पुलिस स्टेशनों को इन्फॉर्म करने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करने का निर्देश दिया गया। मौसम विभाग ने 17 फरवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 18 फरवरी को बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश का यह दौर दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरस सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है। खामनेई बार-बार अमेरिका को तेहरान पर किसी भी हमले के लिए आगाह कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने एक खुलासा किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिसंबर 2025 में ट्रंप ने नेतन्याहू से यह कह दिया था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन करेगा। यह जानकारी मामले से वाकिफ 2 सूत्रों ने अमेरिका एजेंसी को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत ट्रंप के मारे लागो घर में हुई थी। अमेरिकी सेना के भीतर सीनियर अफसर और इंटेलिजेंस धड़े ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है, अमेरिका कैसे इजराइल के ईरान पर हमले में मदद कर सकता है।
अमेरिका ने एक बार फिर हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन ने रविवार को यह जानकारी दी कि अमेरिकी सेना कैरिबियन सागर से ही जहाज का पीछा कर रही थी और मौका पाकर हिंद महासागर में जहाज पर कब्जा कर लिया गया। तेल से भरा यह जहाज वेरोनिका 3 उन जहाजों में से एक है जो अमेरिकी रेड के दौरान वेनेजुएला से भाग गए थे। अमेरिका ने कहा कि जहाज को वेनेजुएला से जुड़े कथित अवैध तेल को निशाना बनाने की कोशिश में पकड़ा गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक और बलूच छात्र की हत्या कर दी गई। ये ताज़ा घटनाएं प्रांत भर में लक्षित हत्याओं और जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सामने आई हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने सोमवार को यह जानकारी दी है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक ने 22 वर्षीय जुनैद अहमद की हत्या की निंदा करते हुए बताया कि अहमद का शव रविवार को क्वेटा के पूर्वी बाईपास पर मिला। उसे 23 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग द्वारा क्वेटा के बाल अस्पताल से जबरन गायब कर दिया गया था। उसका शव हाथ पैर बंधे हुए और गोली के घावों के साथ बरामद किया गया। इससे पहले रविवार को 3 बलूच छात्रों का शव मिला था। वह कुछ समय से लापता थे। दुनिया भर में सोने चांदी के भाव में लगातार उठापटक जारी है। सोमवार 16 फरवरी को सोना और चांदी की कीमतों में हल्की मुनाफा वसूली के कारण गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोना और चांदी की वायदे कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें 0.57% गिरकर 1,54,999 प्रति 10 ग्राम पर खुली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 0.57% से गिरकर 1,54,999 प्रति 10 ग्राम पर खुली, जबकि इसका पिछला बंद स्तर 1,55,895 था। वहीं मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत 5,871 यानी 2.4% की गिरावट के साथ 2,38,489 प्रति किलोग्राम पर खुली, जो पिछले बंद स्तर 2,44,360 के मुकाबले कम है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कब शादी करेंगे? फैंस लंबे समय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेकरार हैं, मगर अब इंतजार खत्म हुआ। आखिर रश्मिका और विजय की वेडिंग डेट का खुलासा हो गया। आइए बताते हैं कि फैंस के फेवरेट कपल रश्मिका और विजय किस दिन 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक रश्मिका और विजय की शादी इसी महीने होगी। दोनों 26 फरवरी को शादी रचाएंगे। जी हां, विजय देवरकोंडा और रश्मिका की वेडिंग के लिए इनविटेशन भी भेजे जा चुके हैं। वेडिंग कार्ड में छपी जानकारी के मुताबिक रश्मिका और विजय 26 फरवरी को परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दोनों का वेडिंग फंक्शन इंटीमेट होगा। भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद बिहार के नवादा में जश्न का माहौल है। इस दौरान एक खास तस्वीर सामने आई, जिसमें भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन की दादी सावित्री शर्मा ढोल बजाती नजर आई। नवादा नगर के न्यू एरिया स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सिविल सर्जन सावित्री शर्मा ने ढोल बजाया और नृत्य उनके साथ स्कूल के अन्य कर्मचारी भी जश्न में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।